हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम, जो कि आपका 29 और जो है 30 सितंबर को एग्जाम्स होने वाले हैं। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी और अब अपने तैयार जो आपने तैयारी की है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। बट कहते हैं ना दोस्तों कि आखिरी समय में भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन चीजों का ध्यान रखना है उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या टिप्स रहने वाली हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक बार सेशन को जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप जो है अगर आज आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो केवल महत्वपूर्ण विषयों को जो है दोस्तों रिवाइज करिए। मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिए मैं फॉर एग्जांपल जीके की बात करता हूं या करंट अफेयर की बात करता हूं। जैसे जीके में, अब जीके में तो दोस्तों हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटी भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। जैसे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो आर्टिकल्स को रिवाइज करिए, ठीक है। या फिर करंट अफेयर अगर आप कर रहे हो तो करंट अफेयर में आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक, जैसे योजना, योजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो योजना को कवर करिए। तो केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। दूसरी चीज, अगर कोई नया टॉपिक आप उठाने की सोच रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी मत उठाइएगा, ठीक है। तो नए टॉपिक से दूर रहिए। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं आज जो है सारे टॉपिक्स को कवर कर लूंगा, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का, नहीं, इससे तैयारी नहीं होती है। तो आप लोग को नए टॉपिक्स को अभी जो है दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे उससे दूर रहना है। तीसरी चीज, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। आई होप आप सभी लोगों ने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट जो लगाएगा वही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि आप जो है कितने पानी में हैं, ठीक है। तो अब आप लोग के पास तो ज्यादा समय बचा नहीं है। जिनका हाँ 30 सितंबर को एग्जाम है वो एटलीस्ट 29 तारीख को, मतलब जो है आप लोग 29 ऑफ सितंबर को एक और मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आपके पास समय है। जिनका अगर 30 तारीख को है, जिनका अगर 29 तारीख को है तो उनके पास तो समय ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस जो है चीजों को रिवाइज करना है। टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि टाइम मैनेज ना कर पाने की वजह से बहुत सारे लोग जो है गलत कराते हैं। जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे करंट अफेयर, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। मैं फिर से वही बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप उनका रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम हॉल में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक और जो है अच्छे से समझें, ठीक है। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप समय दे रहे हो तो उस क्वेश्चन का जो मतलब निकलना चाहिए वो सही तरीके से समझिए, अन्यथा वहां पर गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर मैं पहले कौन सा जो है सब्जेक्ट अटेम्प्ट करूं या मैं पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ठीक है, उसको आप जो है सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपका जीके स्ट्रांग है, जीके करिए। करंट अफेयर है तो करंट अफेयर करिए। मैथ्स है तो मैथ्स करिए, ठीक है। बिकॉज हर एक जो है कैंडिडेट के लिए उसका एक सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग होता है और एक सब्जेक्ट जो है थोड़ा वीक होता है। तो जो वीक है उस पे लास्ट पे आपको फोकस करना है, जो स्ट्रांग है उस पे पहले फोकस करिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। उसके अलावा जो है आप लोग को अपने टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि टाइम का ध्यान रखना है तो जल्दबाजी में चीजें गलत करनी है। तो समय का ध्यान रखना है और घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबरा गए और आपने पैनिक ले लिया तो आपका जो है हो सकता है इजी क्वेश्चन भी आप गलत कर कर आ जाओ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कई लोग कहते हैं सर मैं गैसिंग करूं या नहीं करूं, तो मैं आप लोग को हमेशा यही चीज कहूंगा कि जो ब्लाइंड गैसिंग होती है वो नहीं करना है। अब ब्लाइंड गैसिंग का मतलब है चार ऑप्शन में से आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में नहीं पता है। अगर आप चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो एटलीस्ट यू हैव टू ऑप्शंस जिस पे आप करेक्ट कर सकते हो, 50% चांसेस सही होंगे। लेकिन अगर आपको चारों ऑप्शन के बारे में नहीं पता है या चारों स्टेटमेंट के बारे में, जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उनके बारे में नहीं पता है, तो उसमें प्लीज जो है यहाँ पे आपको क्या करना है कि गैसिंग नहीं करना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होने के पूरे चांस होते हैं। तो ये आपको एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो आपको अपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। आपका जो इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट उसको पहले अटेम्प्ट करिए, या जो आपका जो दोस्तों मतलब आप जिसमें एकदम सॉलिड हो उस चीज को करो। उसके बाद समय का ध्यान रखो और गैसिंग को अवॉइड करो। फिर उसके बाद आता है कि रिमाइंडर। अब मैं आप लोग को बता दूं जिनका कल एग्जाम है, ठीक है, 29 तारीख को, तो भाई आप लोग को आज अच्छे से नींद ले लेनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एग्जाम सेंटर पे आप जब पहुंचो और जब आप एग्जाम दो तो आपको नींद आ रही हो या आपका सर दुख रहा हो। तो आपको थोड़ा अच्छी नींद ले लेनी है। मतलब आपको 6 to 8 आवर्स की नींद लेनी है। कई लोग क्या करते हैं, लास्ट डे पे भी बहुत पढ़ते हैं और जब एग्जाम में जाते हैं एग्जाम देने तो उनका सर दुख रहा होता है या उनको नींद
आ रही होती है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जाम जब आप देने जा रहे हो तो एडमिट कार्ड ध्यान से रख लीजिएगा, फिर से मैं यही कहूंगा बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो आईडी प्रूफ आपको रखनी है जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था, वैसे तो दोस्तों पेन वहां पर मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से एक पेन लेकर जा सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटो आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो ड्रेस कोड यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपका कुछ भी इंस्ट्रक्शन, जब आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो वहां पर इंस्ट्रक्शन पेज भी होगा, तो इंस्ट्रक्शन पेज को आपको केयरफुली पढ़ लेना है और उसके अकॉर्डिंगली ही जाना है आपको। और एग्जाम में आप जब का एंट्री होती है ना, एंट्री एग्जाम से पहले नहीं, एंट्री से पहले दोस्तों देखिए, एक होता है एंट्री टाइम और एक होता है एग्जाम स्टार्ट टाइम। तो एग्जाम स्टार्ट टाइम से जो है दोस्तों 1 घंटा पहला या फिर जो है 45 मिनट पहले एंट्री टाइम होता है। तो आपको एंट्री टाइम से भी पहले आपको 30 टू 45 मिनट पहले पहुंच जाना है, क्योंकि देखिए आपने बहुत मेहनत की है और अगर लास्ट में अगर आप लेट हो जाते हो तो आप एग्जाम देने आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्विक रिमाइंडर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं माइंडसेट टिप क्या होती है, तो देखिए माइंड को हमें क्या करना है, ट्रेन किया है हम लोगों ने कि उसको काम रखना है, ठीक है। मतलब आपको शांत जो है माइंड से काम करना है, ऐसा नहीं जल्दबाजी में। अपने ऊपर जो है विश्वास रखिएगा, लोग क्या कहते हैं उससे जो है दोस्तों फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने जो प्रिपरेशन की है उस पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपने प्रिपरेशन पे भरोसा नहीं रखोगे तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा। तो ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर बिफोर द एग्जाम। किसी को किसी से कंपेयर मत करिए कि यार यार ये तो मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है, ये इतना रिवाइज कर रहा है, मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूं। तो इस पे जो है दोस्तों आप लोग को फोकस नहीं करना है, आपको फोकस किस पे करना है कि आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज किया है या नहीं किया है, उसको आपको एक्यूरेसी के साथ करना है, ठीक है। और एक चीजों का ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी और जब स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट होता है तभी सक्सेस मिलती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो आप लोग को एक्यूरेसी भी रखनी है और टाइम मैनेज करना है, तभी जाकर आपको वहां पर सक्सेस मिल पाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा था जहां पर मैंने आपको लास्ट मिनट टिप बताया है। और दोस्तों अब कई लोग का ये होगा कि सर मेरा एग्जाम होने के बाद मैं किस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एग्जाम है, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम आपके सामने आ रखा है। अगर आप एसएससी एमटीएस की करना चाहते हो तो एसएससी एमटीएस की भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्स है जिनको आप आईबी ऐसे एग्जाम्स के बाद टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में जो है दोस्तों अब नवरात्रि महाउत्सव सेल लेकर आ चुका है टेक्स्ट बुक, जहां पर आपको टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पर 6+6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, मतलब जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन था उस पर एक्स्ट्रा 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जहां पर आपको 300 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं। इसके साथ में मिलता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, और जो है दोस्तों पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। आपको अवेल करते वक्त कूपन कोड यूज करना है गौरव एम, GAURAVM। इससे क्या होगा दोस्तों, जो 6 मंथ का 1999 का सब्सक्रिप्शन था वो आपको 699 का मिल जाएगा, और ये आप लोग को 6 मंथ की जगह 12 मंथ का मिलेगा, क्योंकि अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है। कूपन कोड अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा गौरव एम, GAURAVM, क्योंकि इस कूपन कोड से आपके जो है हर एक कोर्स जो है ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, दिल्ली पुलिस रक्षक बैच जो है जुड़ चुका है, और ये दोस्तों अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पर ऑलरेडी लाइव हो चुका है, ठीक है। यहां पर आपको अलग से कोर्स नहीं लेना है, जो लोग टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव लिए हैं सब्सक्रिप्शन उसमें ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हो, और वो सब्सक्रिप्शन आपको 699 में मिल रहा है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। कूपन कोड क्या है फिर से मैं आपको बता देता हूं, गौरव एम, GAURAVM। जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको यहां से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब जो है कई लोग यहां पे कह रहे होंगे सर हम किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। सीधा आप लोग चले जाइए कहां पे, ब्राउजर पे जाने के बाद टेक्स्ट बुक आपको सर्च करना है, textbook.com जैसे सर्च करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। ये देखिए ये सुपर पास लाइव आपके सामने खुल चुका है, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, जहां पर आपको देखिए दोस्तों एक नहीं कई एग्जाम्स के कोर्सेज मिलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे बिहार का भी मिलेगा, यूपी का भी मिलेगा, ठीक है, रेलवे एग्जाम मिलेंगे, एसएससी के एग्जाम्स मिलेंगे, ठीक है। आप सुपर टीचर्स देख सकते हो, ये सारे सुपर टीचर्स जो यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, डेमो क्लासेस चेक कर सकते हो, स्टडी नोट्स कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और लास्ट में आप प्राइसिंग भी चेक कर सकते हो। आप लोग को जो है दोस्तों 18 महीने का कोर्स, 12 महीने का और 3 महीने का कोर्स यहाँ पर मिलता है, और 5 दिन का आप ट्रायल ले सकते हो 5 रुपए में।
आपको क्या करना है, सिर्फ अप्लाई करना है कूपन कोड, अप्लाई करेंगे कूपन कोड GAURAVM, गौरव एम, जैसे अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप यहां से तैयारी कर पाओगे। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि नहीं यहां पे आप सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो पेमेंट मोड से इसको पॉज कर सकते हैं। बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन जो है 3 महीने, 12 महीने और 18 महीने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेशन था। आई होप ये सेशन आप सभी लोग को जो है पसंद आया होगा। और दोस्तों यहां पे अवेल करते वक्त कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है आईबीएस एग्जाम्स को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस वीडियो के जो है नीचे आप लिख पाएंगे। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।